आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी सुबह से वीडियो देख रहे थे हम लोग, जो रजब की और उधर ओन शेख की, पहले तो ओन शेख की जिप करते हैं, बाद जहाँ उनकी धुलाई भी हुई है साथ, क्योंकि वो भी बिल्कुल वही हरकतें करने लगे जी। एक नई कहानी, एक नया रूप, नया बंदा, नया तो बस ये चीज़ें, लेकिन बीच में वो ऐसा कुछ नहीं दिखाता। तो इस तरह लोगों ने इसको झूठा समझना है। सब्सक्राइबर तो इसके होते जाएंगे, लोग इसको देखेंगे नहीं, ऐसी बात है। क्योंकि लोगों ने कहना है ये झूठ बोल के लोगों को इकट्ठा करता और बताता कोई नहीं है। क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा था कि हम बताएंगे ये, तो लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वो मतलब कि था ईमान का मार कुटाइयाँ, ईमान को तंग करना, ईमान को पैसे ना देना, रिश्तेदारों के ऊपर रिश्तेदारों को तरजीह देना ईमान के ऊपर। तो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आगे से क्या बताने वाले हैं। लेकिन ये ऐसा कोई सीन नहीं है। वो 4-5 मिनट की वीडियो, कभी उधर की बात, कभी उधर की बात, कभी इधर तो कभी उधर। तो फिर उनकी वालदा साहबा पे जो लोगों ने टारगेट किया, जो उन्होंने अपने बेटे को एक तलकीन की कि कभी झूठ ना बोलना, तकब्बुर ना करना, कभी मतलब कि घमंड ना करना, क्योंकि फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। इस तरह के उन्होंने अपने बेटे को जो समझाने की कोशिश की, तो वो भी टारगेट किया गया जी। इन्होंने बद्दुआएं क्यों दी उसको ना, रजब भट्ट को क्यों बद्दुआएं दी? ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कोई बद्दुआ नहीं दी। वो एक जस्ट एक बात थी, वो अपने बेटे को समझा रही थी कि जिस तरह तुम्हें एक दिन में या 3 दिन में एक वीडियो पे इतना सब्सक्राइबर मिल गया है, इतना तुम्हें व्यूज़ पड़ गया है, तो तुम कहीं तकब्बुर में ना आ जाना। तो इसलिए बाकी वो भी बड़ा घर देख रहे हैं, तो ज़ाहिर माँ है, वो अपने बच्चे को किसी तरह समझा सकती हैं। तो वैसे तो उन्होंने बनाई, उनकी वालदा साहबा ने तो इतनी बातें कोई नहीं की। उन्होंने थोड़ी सी जो बातें की हैं, बड़ी सोची समझी हुई बातें की, उन्होंने अपने बेटे को समझाया है। तो बस देखने वालों की फिर मर्जी है ना, वो क्या कहते हैं। तो उधर जी आप भी करें थोड़ी सी बात, जो उन्होंने बताया कि जी मैं लड़कों की तरह पली हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ, मैं भाई हूँ अपने क्योंकि हाँ, ये जिसने तो कहा मैं भाई हूँ, हम दोनों भाई हैं, मैं बहन नहीं जब हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे किसी को माँ बाप लड़की ने बना दिया। हमें बेटों की तरह पाला है। और मैं देख रही थी, ये जहाँ पे इसका दिल करता है ये दुपट्टा उतारती, जहाँ पे दुपट्टा नहीं उतारना चाहिए वहाँ पे उतारती। घर में ये हिजाब लेके फिरती, हाँ स्कार्फ जी, लेके फिरती, घर बाहर में पैंटे बुर्का पहन के, वाइट पैंटे पहन के, हाँ, और सर पे टोपियाँ रख के ये फिरती बेहया है। बन हाँ के जी। गई हुई थी। तो पता नहीं ये भी क्या चीज़ बनती जा रही है। तो इनके लिए पर्दे की क्या अहमियत है? कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं यहाँ बताऊँ, जब मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ को बना दिया, मर्द को मर्द बना दिया और औरत को औरत बना दिया, तो आपके पालने से फ़र्क पड़ता है। यहाँ तो फिर हमारी जो 4-4 5-5 बच्चियाँ हैं, तो हमें जो एक बच्चे को लड़का बना देते हैं ना, आराम नाल ओदी मुंडे वाला ब्याह करांगे, सारा कुछ करांगे, तो बस कपड़े बना के ओदी तरबियत कर दी ना, मुंडा है तो ओदी तरबियत कर दी थी। ये ऐसी चीज़ नहीं होती। जिसको अल्लाह ताला ने औरत बना दिया, जिसको बेटी बना दिया, वो बेटी है, जिसको बेटा बना दिया और वो फिर बेटा मैं है। देख रही थी कि वो उसके दोस्तों के साथ हाथ मिला रही है। तो ये क्या पैरोकार है? ये क्या अहले बैत की शान बयान करते हैं? क्या ये लोगों को बताते हैं कि अहले बैत को देखे? अहले बैत का कहीं ऐसा है? आप बिल्कुल भी उनकी नहीं। पाकीज़गियों को देखें। निरा मातम कर लेना या निरा आके मतलब कि न्यादे दिलवा देना या कसीदे पढ़ लेना, ये नहीं है ज़िंदगी। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। तो अमल बड़ी चीज़ है। इल्म इल्म है, कहते हैं ना, कभी इल्म होगा अमल नहीं होगा। तो ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा आपको कि आप अहले बैत को मानने वाले हैं, आप अहले बैत की शान बयान करते हैं, हर वक्त आप दरूद पाक पढ़ते हैं। तो क्या आपके माँ बाप ने ये आपकी तरबियत की है? और बहू भी तो फिर वही कुछ कर रही है ना, चाहे इनके साथ रही है या नहीं रही, तो सोबत तो ले गई है ना। कहते हैं सिख सिख गुआंढन दी मात, मतलब हमसाई की तो सोबत लो कि वो क्या कर रही है। तो वही चीज़ है। बाकी जी सारा कुछ आप लोगों के सामने हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बाकी अब शादियाँ शुदियाँ कोई नहीं चलने वाली। वो कह रहे हैं उसने लड़की पसंद कर ली, वो कह रहे हैं शादी होने वाली है कुर्बानी पे, ये होने वाले बला बला बला, पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, वो अपने बच्चे को लेके फिर रही है, तो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं देख रही थी जहाँ जी उसका जी गज़ल और हैदर की पता नहीं लड़ाई हो गई, अनबन हो गया, ये हो गया वो हो गया। अंदर में वो हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और बड़ा कुछ। तो वो उनकी भाई की बहन जो है, तो वो बहन सबकी बहन बन के बैठी हुई है। तो
वो अंदर वो चल रहे हैं, गुल सारे खिल रहे हैं, तो देख हैरान है हम लोग के इन लोगों ने क्या वतीरा बना लिया, क्या तमाशा इन लोगों ने बनाया हुआ है कि ये लोगों को ललचाते हैं, लोगों को कहते हैं हर वीडियो में एक नया थंबनेल लगा देते हैं, और दुनिया बेचारी टाइम निकाल के भाग के इनके इतने इतने लंबे चौड़े व्लॉग्स देखते हैं और अंदर कुछ भी नहीं होता। तो कोई ये लोगों को अच्छा दर्श नहीं दिया जा रहा, लोगों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, और लोग बेचारे करवा रहे हैं, क्या करें। अब हमारी देखिए एक मजबूरी, रिएक्शन चैनल, हमें कोई ना कोई चैनल देखना पड़ता है और उस पर एक रिव्यू देना पड़ता है। अदरवाइज इन ये चैनल वो हैं, ये वो व्लॉगिंग हो रही है जो हम इससे कुछ सीख नहीं सकते। अगर सीखेंगे झूठ सीखेंगे, फ्रॉड सीखेंगे, बेहयाई सीखेंगे, बेशर्मी सीखेंगे और रिश्तों की जलालत सीखेंगे। इनका आप देख लें, माँ बाप की किस तरह रिस्पेक्ट है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। दुनिया को कहना आप करें, हमने कोई नहीं करनी। बीवी का क्या हशर किया जा रहा है, लोग तो जिनको ब्याह के लाते हैं मर जाते हैं, उनके लिए किसी को बात नहीं करने देते, जो बुमें जाती हैं। तो मैं बल्कि एक ना बड़ा खूबसूरत एक पैगाम सुन रही थी जी, तहज्जुद गुजार बहू, और वो शोहर को पहली बात है साथ नहीं रही। बड़ी प्यारी एक पोस्ट लगी हुई थी, किसी ने ना टिकटॉक पे लगाई हुई थी, तो जाने नहीं, फिर अलग हो गई, फिर जाने नहीं दे रही थी। और लड़का कह रहा है जी जब मैं जाता हूँ मेरा पर्स छुपा लेती, कहीं जाके माँ बाप को कुछ ना दे। मैंने दसो इंदी तहज्जुद कबूल है कि नहीं कबूल है। माएँ क्यों अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत नहीं करती, कि जो आने वालियाँ हैं अगर उनका इतना हक है तो बताएं ना, जिन्होंने पैदा किया होता उनका हक क्यों नहीं होता। चाहे ये ईमान हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, अल्लाह ताला ने हर रिश्ते का एक खूबसूरत हक बनाया, एक फ़र्ज़ बनाया। देखा ना कि जो बेटा है उस पर उसकी माँ का हक है, और जो आपकी बीवी है तो उस पर उसके बेटे का मतलब उसका अपने बेटे पे हक है। तो अल्लाह ताला ने तो बड़े इंसाफ से रिश्ते खूबसूरत बनाए हैं। अब हमारी क्या औकात है कि हम इन रिश्तों को कैसे लेके चलते हैं। तो ये सारे का सारा कसूर हमारा है। ये आवाज़ जो बिगड़ा हुई है, हम बिगड़े हुए हैं, और हम इन लोगों को देखते हैं, हम इनको फॉलो करते हैं और कहते हैं जी ए अमीर होए तो ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी भी तो सारा कुछ वो खा सकते हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे जो हम अपनी बेटियों की तरबियत करें बेटे बना के, और हम उनको करें कि जी जाओ अपना दे दोस्तों नाल हत्थ मिलाओ। क्यों दोस्त मामे लगते हैं कि साड़ियाँ बेटियां जाके उन्होंने हत्थ मिलान। साडा इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता कि वो दोस्त जो साढ़े घरों में आन गैर महरम और आके मतलब हमारी बच्चियों के साथ बैठें और हल्ला गुल्ला करे और बात करे। तो लेकिन जी ये लोग हैं, ये रजब है हमारा, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी मतलब कोई भी हमारे मज़हब में नया कोई इंकशाफ ला वो सकते जो हैं। है ना डोगर, लेकिन वो अल्लाह ताला इनमें से माफ़ करे। फिर भी थोड़ा सा है, उसकी सोबर कोई लड़की वाली कोई ऐसी वीडियो नहीं उसके वायरल हुई। भांजे के नहीं आई जो लड़के की इतनी हाँ बड़ी जी, आई है। उसकी आई है पर इनमें से उसकी नहीं आई कोई भी। बाकी तो देख लेना। अभी मैं बल्कि वीडियो देख रही थी कि उसने शायद जो लरैब ने कि ज़ारा मलिक ने इन दोनों मियाँ बीवी को एक्सपोज किया। वो इंशाल्लाह ताला वीडियो देखूंगी तो ज़रूर अपनी व्यूवर्स के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने रखेंगे कि उसने इनको कैसे एक्सपोज किया। तो जी ये खुद ही हुए पड़े हैं, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये कोई सीन नहीं हुआ कि उसकी इज़्ज़त उसने रखी, उसकी इज़्ज़त उसने रखी है। कोई नहीं किसी की इज़्ज़त किसी ने रखी। ये अल्लाह ताला की तरफ से चलना था। इन्होंने कोई हिम्मत नहीं की। कहते हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये दोनों पे वो आपने वीडियो देखी थी जो थी कि ईमान और रोने रजब की एक्स गर्लफ्रेंड की वीडियो वॉइस लीक कर दी? नहीं मैंने नहीं देखी, आपने देखी है? देखी नहीं, देखेंगे। चलो देखे इंशाल्लाह ताला अगला रिव्यू वो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेर ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। आप हमारी दुआ में तुम्हारे साथ होते हैं।